क्वेश्चन है ये पहला, सेटिंग अरेंजमेंट, और जबरदस्त चैप्टर है तो थोड़ा सा ध्यान देके शांति से समझने की कोशिश सभी लोग जरूर करना, ठीक है भाई। तो आओ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है और आप क्वेश्चन को बना भी लेंगे बिना किसी डाउट के, बिल्कुल, लेकिन यहाँ आप क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ेंगे तब बना पाएंगे, है ना भाई। कितनी बार? 3 से 4 बार कम से कम पढ़ेंगे तब बनाने की कोशिश करेंगे आप। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ना है और जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है उसको नोट कर लेना। नोट करने का मतलब जैसे देखो, अगर राइट में है, ए बी के राइट में बैठा है, अगर ये लिखा हुआ है समझना, ए बी के दाएं या राइट है, ठीक है, दाएं या राइट में बैठा है, कितना भाई, फोर्थ प्लेस पे या थर्ड में, जो भी फोर्थ प्लेस पे है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी के, तो ए जो है वो बी के राइट साइड, बी से हम लेंगे एरो बनाएंगे, और राइट साइड कितना, फोर्थ प्लेस पे। तो ये लिखने का तरीका है। हाँ भाई शिमरन जी, बिल्कुल मिल जाएगा भाई उसका। तो इस तरह से नोट करेंगे। यही अगर लिखा हो कि जो बी है वो ए के सॉरी बाएं या लेफ्ट में, बाएं या लेफ्ट में तीसरे स्थान पर, थर्ड प्लेस पे है ना भाई, ये समझना, तीसरे स्थान पर। तो इसको लिखेंगे कैसे, बी ए के, है ना भाई, बी जो है ए के है, तो किसके रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में है ना, बी, और तो एरो बी के लिए लगा दो, और लेफ्ट है तो लेफ्ट में तीसरा स्थान, क्या भैया, लेफ्ट में तीसरे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे लिखा है कि भाई इमीडिएट नेबर है ना, तुरंत बाएं है, क्या भाई, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट क्या है भाई, ए जो है इमीडिएट लेफ्ट में है बी के, तो ए का क्या लिखेंगे भाई, बी से, ए जो है बी के लेफ्ट 0, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं, तुरंत है भाई पास में, ठीक है। जब कोई नंबर दिया होगा तो नंबर लिखना है, नहीं नंबर दिया होगा तो भी इसी तरह से कर देना, ठीक है। फोर्थ प्लेस कैसे पता चलेगा भाई, यही तो पता चलेगा कि बी से चौथे स्थान पर है, लेफ्ट है या राइट है, जो भी है, नीचे उसके नंबर लगा दो, जितने भी प्लेस दूर है, ठीक है। बराबर का निशान नहीं लगाना है यार, इमीडिएट दिया हुआ है, जस्ट अब भैया ऊपर है ना, ऊपर की बात करेंगे तो जस्ट ए एरो बना दो, जस्ट ऊपर है, तुरंत ए बी के ऊपर है, कहां है नहीं पता, ये बना दो, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप देखिए कि कैसे बनाया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, दिया हुआ ए से ई तक 5 विभिन्न मकान एक पंक्ति में बने हुए, 5 डिफरेंट हाउसेस आर बिल्ट इन अ रो फ्रॉम ए टू ई, ए बी के दाएं ओर है, क्या भाई, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के दाएं साइड, मतलब भाई राइट, यही तो लिखा है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, कितना राइट है हमें नहीं पता, कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो कोई नंबर नहीं लिखे, एरो बनाया किसके लिए, बी से ए की तरफ। फिर दिया हुआ है और ई सी के बाईं ओर है, ई जो है वो भाई सी के बाईं ओर है, लेफ्ट, यही तो लिखा है, एंड बी, हाँ सॉरी, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में है ई, ठीक है, और तथा ए के दाईं ओर है, कौन भाई, ई ना, यही तो बोला है, ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड टू द राइट ऑफ ए, और भाई राइट ऑफ ए, तो ए से हमने बना दिया इधर की तरफ राइट में, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कनेक्ट करेंगे बाद में, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते जाओ। फिर दिया है साथ ही बी डी के दाईं ओर है, बी जो है यहाँ भी है, कनेक्ट करना भाई, सीधे लिख दो, बी जो है डी के दाईं ओर है, यही है भाई, डी के राइट साइड लिखा हुआ, तब बिल्कुल बीच में कौन सा है। अब क्वेश्चन हमने एक बार पढ़ लिया, क्या भाई, आल्सो बी इज टू द राइट ऑफ डी, देन व्हिच हाउस इज एग्जैक्ट, तो कनेक्ट करो। यहाँ हमने क्वेश्चन अब पढ़ लिया, अब आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नहीं, अब यहाँ से देखो, सीधे सीधे कनेक्ट करो, कैसे देखना, इधर ए से उठाते हैं, ए से उठाएं अगर हम, तो एरो ध्यान देना, ए को हमने रखा, ए क्या है भाई, बी के राइट में है ना, तो बी के राइट में, बी को यहाँ रख दिया, बी क्या है भाई, डी के राइट में है, तो डी के राइट, क्योंकि अगर कोई फेस नहीं दिया है कि फेस उनका किधर है, तो क्या करेंगे, नॉर्थ की तरफ बनाएंगे, उत्तर की तरफ बनाएंगे, सबका फेस किधर रहेगा, उत्तर की तरफ, फिर ठीक है। अब ये तो हो गया भाई, ये वाली लाइन हमने लिख दी। अब ये ए से यहाँ से देखो, ए के राइट में ई, ए के राइट में ई है, और ई के भैया, ई जो है वो सी के लेफ्ट में, तो सी के लेफ्ट में है ना इधर, तो भैया ये भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा ना ये पूरा पूरा, पांचों बैठ गए, पांचों बैठ गए, क्या दिया हुआ है भाई, अब दिया हुआ है, तब बिल्कुल बीच में कौन सा है, तब बिल्कुल बीच में कौन सा है, ए है। क्या ये समझ में आया सभी को, ये बताओ पहले, क्या ये समझ में आया, सी वाला गलत है, क्या लिखा है भाई, ई सी के बाईं ओर है, ठीक है, ई सी के बाईं ओर है, तो एरो भाई वही बना हुआ है, ठीक है, ई जो है वो सी के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट है ये, और ए क्या है, ए के राइट है, तो ई के लिए ही एरो बनाना, जिसके लिए बोला गया है, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके लिए बोला गया, जिसके रिस्पेक्ट में वैसे ही बनाना है, बिल्कुल रिपीट करेंगे। लेकिन पहले बताओ थोड़ा भी समझ में आया क्या, थोड़ा थोड़ा आया, अभी बिल्कुल आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन करोगे सब समझ में आ जाएगा। दिया हुआ है, फिर से बनाना है, ये सब कुछ हटाओ, सब कुछ हटाओ, ठीक है, आंसर पता है आपकी ए है। फिर से देखिएगा कैसे बनाने जा रहा है, दिया हुआ है ए बी के दाईं ओर है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो ए जो है बी के राइट में है, बी के राइट है, कहां है नहीं पता है, मतलब भाई कोई नंबर तो दिया नहीं है, तो राइट में है, ए के भैया क्या है, बी के राइट में है ए, क्लियर है, बी के राइट में है ए। अब ये नहीं कि राइट में है तो उधर की तरफ, फिर दिया हुआ है और ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है, ई जो है वो सी के बाईं ओर, हमें लिखने का तरीका यही है कि लेफ्ट इधर से लिख रहे हैं, कोई इधर से, किधर भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हो कि सर बाईं ओर है तो इधर से लिखो, तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई आप क्या करना है, हमको ये नहीं देखना कि बायां किधर और दायां किधर, हमें ये देखना बस, हम लिख रहे हैं ई सी से लेफ्ट, हमने लिखा, इन्फॉर्मेशन है ये ना, तो इसी तरह से लिखना। फिर क्या दिया था, ए के दाईं ओर तथा ए के दाईं ओर राइट साइड, तो ये इन्फॉर्मेशन नोट कीजिए। साथ ही बी डी के, बी जो है बी यहाँ है, इसको चाहो अलग से भी लिख सकते हो, बी डी के राइट साइड ये भी लिख सकते हो, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए भाई बी यहाँ दिया तो सीधे ही लिख देते हैं ये, ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हुई। अब देखो फिर से समझना ध्यान से, ए हमें दोनों जगह मिल रहा है, कनेक्ट करना है तो ए से ही बना देते हैं, ए को हमने रखा, ए क्या भाई बी के राइट में है, तो बी यहाँ हो गया, बी के राइट में है, डी के राइट में बी है, डी के राइट में बी है, फिर क्या भाई ए के राइट में कौन, ई, ए के राइट में ई, और ई क्या है सी के लेफ्ट में, तो सी के लेफ्ट में आ गया, बीच में कौन आ गया, ए आ गया, सबका फेस कहाँ है, उत्तर की ओर है। उम्मीद है अब तो क्लियर हो गया होगा सभी का, ठीक है। ये बाईं ओर लिखा हुआ, ठीक है, ये लेफ्ट लिखा हुआ। डायरेक्ट बताइए कैसे डायरेक्ट बताया जाता है भाई, कैसे डायरेक्ट बताया जाता है भाई,
ये इन्फॉर्मेशन जरूर से लिख लेना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में भाई बार बार पढ़ोगे तो पक्का है कि टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा तो नुकसान आपका ही। ठीक है, एक बार कोशिश करिए, फिर बताते हैं। दिया है कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, फेस नहीं दिया हुआ है तो उत्तर की तरफ रहेगा। ठीक है, किधर रहेगा? नॉर्थ की तरफ रहेगा। फिर क्या दिया भाई? पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाहिनी ओर है। आर बैठी है एन के दाहिनी ओर परंतु ओ के बाईं ओर है। बीच में कौन बैठा है? 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो इन अ कॉलेज पार्टी। पी इज टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड टू द राइट ऑफ ओ। आर इज टू द राइट ऑफ एन बट टू द लेफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिएगा ध्यान से सभी लोग। क्या दिया हुआ है? फिर से इंफॉर्मेशन कहां से लिखना भाई? पी है एम के बाईं ओर। पी जो है वो एम के बाईं ओर है। हम ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नोट कर रहे हैं। पी जो है एम के बाईं ओर है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, फिर दिया है और ओ के दाहिनी ओर है, तो भाई पी के ही बारे में बात हो रही है। ओ के क्या है? राइट साइड है। ओ के राइट साइड है, जिसके लिए भाई बोला जाए उसकी तरफ एरो बना करके इंफॉर्मेशन नोट कर लो। फिर दिया हुआ है आर बैठी है एन के दाईं ओर। आर इज टू द राइट ऑफ एन। आर जो है वो एन के राइट में। ठीक है भाई, और परंतु ओ के बाईं ओर है। आर जो है भाई ओ के लेफ्ट साइड है। ठीक है, यही दिखा है, बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ। इंफॉर्मेशन नोट हो गई। दोनों कनेक्ट कर रहे हैं भाई ओ से। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? ओ से कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये तो ओ से बना देते हैं। ओ को यहां रखा हमने, फेस क्या है? उत्तर की ओर। ओ के लेफ्ट में कौन है भाई? ओ के लेफ्ट में आर है, तो आर यहां होगा। ठीक है, आर किसके? एन के राइट में है, तो एन यहां होगा, तभी तो राइट में होगा भाई। सबका फेस ये है। अब ऊपर चलो, ओ के राइट में पी, ओ के राइट में पी है भाई। ठीक है, पी क्या है? एम के लेफ्ट में, तो एम इधर होगा, तभी तो पी जो है वो लेफ्ट में होगा, क्योंकि क्या दिया है? ये इसका ये है राइट, दायां, ये है भाई लेफ्ट, बायां। ठीक है, बस लेफ्ट और राइट ही तो ध्यान रखना। लेफ्ट और राइट रखोगे तभी तो। अरे मेरे भैया पूर्व पाठक, आप इंफॉर्मेशन उल्टा बना रहे हैं। भैया मेरे इंफॉर्मेशन सिर्फ ये लिखना है कि कैसे लिखना है, उल्टा सीधा नहीं देखना है। इतनी देर से इसीलिए उल्टा बना रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि क्या लिखा है, हमको तो ये देखना है कि भाई ओ से राइट साइड पी है। अब ये लेफ्ट में लिखा है या राइट में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि राइट में है या लेफ्ट में, हमें नहीं पता इसे ना, हमें जानना, हमें ये देखना है कि पी की पोजीशन क्या है ओ के राइट में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, वरना लिखने का फायदा ही क्या हमारे। ठीक है, अच्छा ये मेरे भाई यही तो दिक्कत है तुम्हारे अंदर। तुम्हें जो तरीका पता है सिर्फ वही चीज तुम याद करना चाहते हो कि सर जी इसको इस तरह से लिखो कि ओ के राइट में है आर और भाई एम के सॉरी पी और एम के लेफ्ट में है, तो किस तरह से लिखें भाई? अगर अब ये साउथ की तरफ फेस हो गया तो क्या करोगे फिर? इसी अगर यहीं पे सारा दिमाग लगाना है तो हम ये क्यों कर रहे हैं भाई? जो आप ये लिख रहे हो तो हमने इससे नहीं पहचाना, हमें ये पहचाना है ओके राइट में मतलब राइट ये लिखा, लेफ्ट मतलब लेफ्ट लिख रहे हैं, तो हम भाई ये सिर्फ लिखने का तरीका है इसको कि कैसे भी लिखो, आपको ये पता होना चाहिए कौन किसके है। ठीक है, कौन किसके है ये लिखना होना चाहिए, ना कि ये हमें किसकी तरफ, हम यहाँ दिमाग नहीं लगा रहे। एरो पे ध्यान दो किसके लिए दिखना। ठीक है, एरो देखो क्या लिखा, ओके राइट में भाई ये बनाया तो है। एरो पे ध्यान दो भाई, रास्ते में जब चलते हो तो एरो जिधर बना उधर तो जा रहे हो। क्लियर है? अब क्लियर है, तो हमें यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट में। अभी मान लो अगर ईस्ट की तरफ दे दिया जाए फेस तो कैसे लिखोगे? अगर ईस्ट की तरफ दे दिया जाए तो कैसे लिखोगे? तो मेरे भाई यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन नोट करना सीखो कि किधर भी दिया हो, किधर भी दिया हो, हमें जो लिखना है हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो ये इस तरह से ना लिख करके इस तरह लिखो, चाहे इस तरह लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। ऐसे में साउथ नहीं, जब भी कोई फेस ना दिया हो तो आपको नॉर्थ ही करके बनाना, जब भी कोई फेस ना दिया हो तो नॉर्थ साइड ही बनाना। ठीक है, जब भी कोई फेस ना दिया हो तो नॉर्थ साइड ही बनाना है। अगले क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को बनाइए। अब भाई इन्फॉर्मेशन नोट करना है, जिधर के लिए लिखना है वहां एरो बनाना है, अब लेफ्ट में हो या राइट में उससे मतलब नहीं। ठीक है, चलिए, एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में यू वी के बाईं ओर है, तो अब यहाँ पे आप देखो एक चीज, यू जो है वी के बाईं ओर है, तो हमने यहाँ से अगर लिखा तो एरो बना है ना यू के लिए, बाईं ओर मतलब लेफ्ट, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही लिखें कि वी के लेफ्ट में। ठीक है, इस तरह से लिखने का कोई मतलब नहीं है, जिधर से हमें समझ में आएगा उधर से लिखेंगे। आपको अगर ऐसा सही लगता है तो ऐसा लिखिए, लेकिन हमारे लिए भाई यह है कि जिधर से आसान पड़े हम उधर से लिखें, क्योंकि हमें यहाँ से देखना है कि भैया किसके लिए एरो बना है और क्या लिखा है। ठीक है, हाँ, फेस अगर नहीं दिया है तो नॉर्थ ही बनेगा। ठीक है, फेस नहीं दिया है तो नॉर्थ की तरफ बनाइएगा। फेस अगर नहीं दिया है तो नॉर्थ ही बनेगा। ठीक है, फेस नहीं दिया है तो नॉर्थ की तरफ बनाइएगा। क्लियर है? यहाँ अब समझ में आया कुछ भाई? इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने के लिए है, वहां कोई देखने नहीं आ रहा कि कैसे लिखना है। ठीक है, अभी सर्कल में जब करोगे तो कहोगे सर लेफ्ट और राइट, फिर वही दिक्कत आएगी, तो इसलिए शुरू से ही ऐसी हैबिट डालो जिससे हमें कोई फर्क ना पड़े, हम कैसे भी लिखें, एरो बना दो बस। ठीक है, या एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों में यू इन अ ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स सीटेड इन अ रो, यू इज टू द लेफ्ट ऑफ वी, यू जो है वी के लेफ्ट में। ठीक है, बट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, क्या भाई? किंतु डब्ल्यू की दाईं ओर है, किंतु डब्ल्यू की दाईं ओर है, डब्ल्यू के दाईं ओर है, राइट साइड है। ठीक है, अब जो अगर आपको नोट करना है इस तरह से तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि भाई मेरे कि जब हमें यहीं पे दिमाग लगाना है तो हम क्यों ये लिख रहे हैं? हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। ठीक है, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन जैसे मर्जी वैसे नोट करो जैसे आप चाहते हो। फिर दिया हुआ है एक्स की दाईं ओर है कौन भाई? जो कौन लिखा क्या है भाई? किंतु डब्ल्यू की दाईं ओर है, जो एक्स की दाईं ओर है, यही तो भाई। हु इज टू द राइट ऑफ एक्स, कौन भाई? डब्ल्यू, डब्ल्यू के दिया ना, राइट है एक्स की, राइट है एक्स की। ठीक, फिर दिया और वाई जेड की दाईं ओर है, और वाई जो है वो जेड की राइट साइड, जो एक्स की बाईं ओर है, जो कौन? जेड, जेड भाई ना बात वाले के लिए, जो एक्स के बाईं ओर। हाँ बिल्कुल कर ले रहे हो, बढ़िया है। अगर आप बिना इन्फॉर्मेशन के कर ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये तो छोटे क्वेश्चन है ना, अभी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए छोटे दिए हैं कि समझो इस चीज को। इन्फॉर्मेशन नोट करने के बाद कितना आसान, अब दोबारा आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना, इन्फॉर्मेशन नोट हो गई, क्वेश्चन दोबारा से नहीं पढ़ना। ठीक है, यहाँ से सीधे कनेक्ट करो। तो भाई देखो क्या है, एक्स यहाँ है और एक्स यहाँ है, तो एक्स यहाँ अगर बनाए एक्स बनाए और फेस दिया नहीं तो एक्स के लेफ्ट में जेड है भाई, है ना? जेड के राइट में क्या है? अच्छा, जेड के राइट में वाई है, जेड के राइट में वाई है, जेड के राइट में डब्ल्यू भी है, वाई
ओर है, ठीक है भाई। यहाँ पे जरा देखो x वाली इन्फॉर्मेशन, x की दाईं ओर है, x के दाईं ओर कौन है, w। यहाँ रुक जाओ, x के दाईं ओर w है, w के दाईं ओर v है, सॉरी u है, और u क्या है, v के लेफ्ट में है, ठीक है। z x के लेफ्ट में है, ये तो ठीक है। और भाई z के राइट साइड y है, z के राइट साइड y कैसे आता है, u v की बाईं ओर है कि तो w की दाईं ओर है, जो x की दाईं ओर है, ठीक है। y z की दाईं ओर है, जो x की बाईं ओर है। अब y की पोजीशन भाई थोड़ा दिक्कत कर रही है। अच्छा, हिंदी में क्वेश्चन, u is to the left of v but to the right of w, u left of v but to the right of w, who is to the right of x, y is to the right of z, who is to the left of x, तो सही तो दिया नहीं, लेकिन x और y की पोजीशन में क्या हो रहा है, z y x बना दे तो बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में भाई एग्जैक्ट कोई पोजीशन नहीं दी है। अब y यहां भी आ सकता है, अगर हम बोले यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी, और यहां भी तो आ सकता है। y की अगर हम पोजीशन देखें, तो यहां भी तो आ सकता है भाई मेरे। क्यों, एक बार फिर से बनाते हैं इसको, चलो देखिए कोई क्वेश्चन में गलती है या फिर हमने कर दी। आओ भाई फिर से नोट करते हैं एक बार इंफॉर्मेशन। एक पंक्ति में 6 व्यक्तियों के एक समूह में u v के बाईं ओर है, u जो है वो v के बाईं ओर है, लेफ्ट साइड है, किंतु w की दाईं ओर, किंतु w की राइट साइड, ठीक है भाई। जो x की दाईं ओर है, जो x के राइट साइड है, ठीक है, और y z की दाईं ओर है, और y जो है वो z की राइट साइड है। जो z x के बाईं ओर है, x के बाईं ओर, अब x के बाईं ओर भाई z है और z के राइट साइड y है, तो ये वाली पोजीशन जो है भाई ना थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। क्यों दिक्कत कर रही है, तो अगर हम 2-3 पॉसिबिलिटी भी बना दें, x को हमने बैठाया x y z सेकंड लाइन में पोजीशन, चलो कोई बात नहीं, दो पॉसिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है पहले वो बना लेते हैं। x के लेफ्ट में z है ना, और z के अगर y एक बार हम यहां रखे, चलो हमने y एक बार यहां रखी, x यहां रखा, और x के राइट में w है, उसके राइट में u और v है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, हमने z रखा, x रखा, y रखा, w रखा, u रखा, v रखा, तो ये भी पोजीशन बन सकती है। हम क्योंकि भाई क्या है, z जो राइट में है ना, तो यहां भी राइट में है, यहां भी राइट में है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ, फिर दिया हुआ है, या फिर यहां कर दो एक चीज, y x की तुरंत दाईं ओर है, यहां ठीक दाईं ओर लगा दो तो हो जाएगा, यहां ठीक एग्जैक्टली क्या लिखा भाई, y is to the right, इमीडिएट राइट है ना भाई, यहां पे इमीडिएट राइट कर लो, यहाँ इमीडिएट राइट कर लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 लगा दो, अब सही हो जाएगा। हाँ वही चीज है, यहाँ पे कई सारी पोजीशन बन सकती है, लेकिन अगर इमीडिएट राइट मतलब 0 लगा दोगे, y z की ठीक दाईं ओर है, क्या भाई ठीक दाईं ओर है, तो आप ये बिल्कुल ये वाली पोजीशन बना सकते हो, पहली वाली, ठीक है। और जब पहली वाली बन जाएगी तो आंसर आएगा क्या, तो इधर तो x w ये आएगा, x w दिया है, अगर यहाँ देखें तो y w नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने भाई ये वाली पोजीशन इसलिए गलत कर दी, फिर अगर हम ये बनाते x w y u v तो भी भाई बन जाता, लेकिन y a w आंसर नहीं आ रहा था। फिर अगर हम बनाए x w है ना, u y और v, तो भाई w और u भी आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आंसर नहीं बनता, इसलिए ये सारी पॉसिबिलिटी हटा दो, सिर्फ यही वाली पॉसिबिलिटी रखो, ठीक है। हाँ बाकी जो पॉसिबिलिटी बनी उनसे आंसर नहीं आएगा। मुझे हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन, देखो बात ये है, आप सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं बनाओगे ना, जितनी भी दी है पॉसिबिलिटी नहीं बनाओगे, तो अगर इमीडिएट लिख दोगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, मतलब यही वाली पॉसिबिलिटी से आंसर भी आ रहा है ऑप्शन बी, और किसी पॉसिबिलिटी से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सर एक बार, हाँ बिल्कुल भाई करेंगे, देखो क्या दिया हुआ है, u x के लेफ्ट में है और भैया w के राइट में है, ठीक है, और w x के राइट में है, दाएं साइड है, z भैया x के बाईं ओर है और z के राइट साइड दाईं ओर y बैठा हुआ है, और यहाँ पे इमीडिएट लगा दिया हमने, इसलिए 0 लगा दिया। तो जब 0 लगा दोगे तो x से शुरू करोगे, x के राइट साइड भाई क्या है, x के राइट साइड w है, w के राइट साइड u है, u के भैया v, और x से इधर आओगे तो y है, z है, और z के जस्ट राइट में अगर बोलोगे y, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन बनेगी, ये दोनों बीच में आ जाएंगे बस, ठीक है। हाँ x w ही आएगा, लेकिन मेरे भाई तो 4-5 पॉसिबिलिटी तो नहीं बनाओगे ना, क्योंकि ऑप्शन में वैसा ही दिया हुआ, फिर भी इस चीज को समझो यहाँ, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आओ, यहाँ जैसे कि वही चीज है क्या, अब इस क्वेश्चन में आओ जरा देखो क्या वही है, नहीं ये वाला क्वेश्चन, 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। अब देखना आपकी ओर, समझ रहा है इस बात को भाई, आप अपना मुंह अगर हम देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, अपना मुख अगर देखते हैं तो हम किधर देखते हैं, उत्तर की ओर देखते हैं, और हमारी तरफ कोई देख रहा है तो भाई उसका फेस क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। समझना, उत्तर की ओर दिया था तो हमने बनाया, लेकिन यहाँ लिखा 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, 5 पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग यू, आपको देख रहे हैं, है ना, फेसिंग यू, तो कहां बनेगा, साउथ की तरफ फेस करना, साउथ यानी कि दक्षिण की तरफ फेस करके बनाना, ठीक है। क्या करना भाई, साउथ की ओर बनाओगे तो बन जाएगा y x के बाईं ओर है, y is to the left of x। यहां फिर से इंफॉर्मेशन समझना कैसे लिखनी है, आप इंफॉर्मेशन नहीं लिखना चाहते ना लिखो, लेकिन बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे भाई। दिया हुआ है x y के बाईं ओर है, x जो है सॉरी y x के बाईं ओर है, y जो है वो x के बाईं ओर लेफ्ट साइड है, ठीक है। w z के दाईं ओर है, w जो है वो z के राइट साइड है, w z के राइट साइड है, v x के दाईं ओर है, v जो है वो x के राइट साइड। अब हम कहोगे सर इधर क्यों, तो भाई मेरे x को 4 जगह लिखने से बढ़िया कनेक्ट करके वही लिख दो, ठीक है, वही लिख दो। और w y के बाईं ओर है, और w जो है वो y के बाईं ओर है,
ठीक है। यदि z पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, क्या लिखा भाई, यदि z पंक्ति के एक छोर में बैठा है तो बीच में कौन है, इफ z इज सिटिंग एट वन एंड ऑफ द रो, तो z को अगर हम देखो यहां बैठा है, मान लिया हमने एक बार यहां बैठाया, सबका फेस साउथ की तरफ है, तो भाई इधर बैठाओ 1 2 3 4, एक बार z को हमने इधर बैठाया तो 1 2 3 4, दो पॉसिबिलिटी बनी, एक ये, सभी का फेस कहां है, नीचे साउथ की ओर, साउथ की ओर दिया। अब जरा देखना कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी, तो z के राइट, अब जब साउथ दिया होगा तो राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, दक्षिण जब दिया होता है तो राइट और लेफ्ट बदल जाता है, ठीक है। तो z के राइट में इस वाली पोजीशन में कोई बैठ सकता नहीं बैठ सकता, तो z के राइट में क्या है भाई w, तो यहां w को बैठा दो, और w के लेफ्ट में क्या है भाई y, सॉरी y के लेफ्ट में w है, तो y के लेफ्ट में मतलब y को यहां बैठा दो भाई, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार साउथ की ओर लेफ्ट उधर, y क्या है भाई x के लेफ्ट में है तो x को यहां बैठा दो, और x के राइट में कौन है v है तो v को यहां बैठा दो, बस ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई थी क्योंकि राइट में कोई नहीं बैठ सकता था, ये बन गया पूरा कंप्लीट। पूछा है तो बीच में कौन है, बीच में कौन है भाई y है। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आ रहा है, जिनको समझ में आ गया है, लेकिन जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्या अब समझ में आया भाई, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या अब समझ में आया, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको। इन्फॉर्मेशन से जल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें बार-बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता। अभी छोटा क्वेश्चन है तो पढ़ सकते हो 4 बार 5 बार 10 बार, लेकिन कैसे, ये इन्फॉर्मेशन तो पता है ना सभी को। अब साउथ की तरफ जब फेस है दक्षिण दिशा में तो राइट ये हो जाता है, ये राइट हो जाता है और इधर लेफ्ट हो जाता है, तो भाई ये वाली हमने एक बार z को यहां बैठाया क्योंकि यहां बोला है यदि z पंक्ति के एक छोर पर है तो हमने z को क्या किया, हमने क्या किया भाई, z को एक छोर पर यहां बैठाया और 1 2 3 4 टोटल 5 थे यहां बैठाया, एक बार z को यहां बैठाया टोटल 4 थे भाई इधर बैठा दिया, दोनों में से फिर देखा z के राइट साइड w, तो भाई साउथ की तरफ जब फेस है तो राइट इधर होगा, तो मतलब इस वाले पॉसिबिलिटी में नहीं बन सकता, इसलिए इसको हटा दिया। z यहां बैठा है, z के राइट में w भैया y क्या है, y के लेफ्ट में है तो y इधर होगा, तभी तो w लेफ्ट में होगा। फिर दिया है y इसके x के लेफ्ट में है तो x के लेफ्ट में y हो गया भाई बाईं ओर। फिर क्या है v जो है x के राइट में है तो v क्या हो गया, x के राइट में हो गया, बन गया। अभी और आएगा धीरे धीरे, जैसे ये दिया हुआ है 6 मित्र हैं a b c d e और f, पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे, किधर की तरफ भाई, पूर्व की ओर, फेस किधर है, ईस्ट, पूर्व की तरफ फेस है तो इसका भाई राइट क्या और लेफ्ट क्या, तो ये राइट है, ये है दायां और ये है बायां लेफ्ट। लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे, हम इसको बनाएंगे नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ जिसका राइट ये लेफ्ट ये होगा, ठीक है। तो हमने इसको पलट दिया, तो इन्फॉर्मेशन नोट कर ले पहले। अब देखो इन्फॉर्मेशन नोट करोगे ऑप्शन हो, हार्ड लग रहा है, हार्ड है, लगेगा क्यों नहीं, ठीक है। समझने की कोशिश करो, चीजों को धीरे धीरे कनेक्ट करो, सब कुछ कनेक्ट होगा। दिया क्या है, सी बीच में है ए और ई के, क्या भाई, सी इज द मिडिल ऑफ ए एंड ई, तो सी बीच में है ए और ई के, हमें नहीं पता ए किधर ई किधर, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है ना भाई, ऐसे भी तो बन सकता है, लेकिन हमें लिखेंगे क्या, एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही पैटर्न लिखेंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन नोट कर रहे हैं। जो सी है वो ई और के बीच में है, तो इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, जैसे आपका मन करे वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर, जैसे आपका मन करे वैसे लिख सकते हो। फिर दिया हुआ है बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, बी जो है ई के, भैया बी जो है वो ई के निकटतम दाएं, मतलब क्या है, निकटतम क्या भाई, इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट लिखा हुआ है, मतलब राइट 0 क्योंकि भाई तुरंत है कौन, बी, और क्या, लेकिन डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर है कौन भाई, बी, डी के क्या है बाईं ओर, लेफ्ट साइड, ये बोला गया। इन्फॉर्मेशन देखो ये तीनों एक साथ आएंगे, जो सी है वो ए और ई का पड़ोसी है, बी जो है वो ई के तुरंत दाईं ओर है, क्या भाई, तुरंत ठीक दाएं बैठा है, इमीडिएट राइट है तो राइट R0 एरो बना दिया बी के लिए। फिर क्या है, डी के, तो भैया डी के लेफ्ट में, डी के बाएं है तो एरो बना दिया भाई। फिर दिया एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ कहां है, एफ भाई राइट एंड पे नहीं है, एफ राइट एंड पे नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम ये बनाते हैं, फिर देखते हैं। अगर हमने बैठाया मान लो, अब किधर की तरफ फेस है सबका, उत्तर की ओर, तो ई के राइट साइड अगर बैठाओगे तो बी यहीं तो बैठेगा, है ना भाई, और डी के लेफ्ट में है बी तो डी यहां बैठेगा। अब सी और ए इधर तो नहीं बैठ सकते ना, तो सी को यहां बैठाया, ए को यहां बैठाया, सबका फेस क्या था, नॉर्थ कर दिया था। अब बोला क्या भाई, एफ जो है वो दाएं छोर पर नहीं है, मतलब राइट में नहीं है, तो एफ को यहां बैठा दे, एफ दाएं छोर पर नहीं है तो एफ को यहां बैठा दिया। बोला है हु इज एट द लेफ्ट एंड, बाएं छोर पर कौन, तो बाएं छोर पर भाई एफ है, कौन है, एफ है। क्या ये समझ में आया, क्लियर हुआ। दिया था भैया ईस्ट, हमने बनाया नॉर्थ की तरफ, इन्फॉर्मेशन नोट की, और एक बार सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई ताकि आपकी हैबिट में ये पड़ जाए कि एक ही बार पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, ताकि भाई समय वेस्ट होगा। तो इन्फॉर्मेशन अगर नोट कर लेंगे आप तो आपके लिए आसान हो जाएगा भाई। समझिएगा क्या दिया हुआ मेरे भाई, दिया है कि सभी लोग पूर्व की ओर, ईस्ट की तरफ बैठे, ये राइट है ये लेफ्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसे पलट दिया, मतलब नॉर्थ की तरफ बनाया, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा की ओर बनाया भाई, राइट और लेफ्ट इसका ये होता है। फिर दिया हुआ है सी बीच में है ए और ई के, सी बीच में है ए और ई के, इस इन्फॉर्मेशन को हम ऐसे भी नोट कर सकते थे, लेकिन आप सोच रहे हो ऐसे भी तो नोट कर सकते थे, बिल्कुल, यहां हमने नोट किया ए और ई इस तरह से। फिर दिया हुआ है जो सी है वो ए और ई का पड़ोसी है, बी ई के निकटतम दाएं है, क्या भाई, बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के राइट में है बी, तो हमने एरो बना दिया, इमीडिएट है तो 0 भाई, एरो बना के 0, इधर भी तो एरो बना के 0 लिखा है, राइट साइड 0, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, लेकिन डी के बाईं ओर है, बट टू द लेफ्ट ऑफ डी, बट टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में है, ये भी भाई यही लिखा ना, डी के लेफ्ट में है, ठीक है। फिर बोला एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ जो है वो राइट एंड पर नहीं है, क्रॉस का साइन लगा दिया था। तो हमने शुरू किया, कहां से शुरू करें हम भाई, ई से शुरू करें, क्योंकि ई की इन्फॉर्मेशन दो जगह है, एक इधर और एक इधर, तो हमने ई को उठाया, ई के राइट साइड बैठाया बी को, ई से उठाया ई के राइट साइड बी, और बी जो है वो डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में, तो ये तो हो गया भाई। अब ई के ये दोनों पड़ोसी है ना भाई, ई का पड़ोसी सी और सी का एक, तो इनको भी यहां हमने सेट कर दिया। बोला एफ इधर है नहीं तो एफ को यहां बैठा दिया, क्योंकि और बीच में तो बैठा नहीं सकते, एफ यहां हो गया भैया, बाएं तरफ कौन है तो एफ हो जाएगा। अब क्लियर है, और ओके, बहुत बढ़िया। हाँ भैया, पश्चिम और पूर्व को आप उत्तर तरफ से बना सकते हैं, आंसर में कोई भी बदलाव नहीं होगा,
इन्फॉर्मेशन जब आप भाई लिख दोगे तो मेरा मतलब यह है कि बार बार आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, और जब आप बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो समय कम लगेगा। लेकिन यही अगर आप बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे फिर बनाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। हो सकता है कि देर लगे सीखने में, लेकिन फिर भी भाई जल्दी। हाँ, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ में बनाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, साउथ की तरफ बनाते हैं, तो भी कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हार्ड तो है, अभी तो बहुत छोटे क्वेश्चन, अभी तो बहुत छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5वां था ये। अब इस वाले भैया जो पूर्व की तरफ दिए हैं या जो पश्चिम की तरफ दिए, ईस्ट दिया हो या वेस्ट दिया हो, उसको साउथ बनाओ या नॉर्थ बनाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आओ इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हो उस लेटर से आपको शुरू कर देना है, ठीक है। उस नाम से शुरू करना है। जैसे देखो 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ, पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो भाई अब देखना हम बनाएंगे साउथ इस बार। ये राइट है, ये लेफ्ट है, और ये क्या था भाई ईस्ट, पूरब की दिशा है इस बार। और इस बार हम इसको बना देते हैं क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, मतलब साउथ की ओर घुमा देते हैं, ठीक है भाई, साउथ की ओर, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। भाई यही होगा, सेम क्वेश्चन है, देखना यहाँ पे, ठीक। देखना क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। और ई के सी जो है वो बीच में है ए और ई के, कहीं भी नोट करो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से नोट करते हैं ए सी और ई, ठीक। फिर क्या है, बी ई के निकटतम दाएं, बी जो है वो ई के निकटतम दाएं 0, और लेकिन डी के बाईं, लेकिन डी के लेफ्ट साइड, लेकिन डी के लेफ्ट साइड है। एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ को लिख दो, एफ जो है वो राइट एंड पर नहीं है, ठीक है। अब भाई आओ क्वेश्चन बनाया जाए, कहां से बनाया जाए सर जी? तो यहां देखो ई से शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना। तो हमने ई से शुरू किया, ई के राइट, अब राइट किधर, इधर होगा ना, साउथ है भाई, तो ई राइट इधर, ठीक। और भाई बी क्या है, जो बी है वो डी के लेफ्ट में, तो डी भाई इधर होगा, तभी तो इधर लेफ्ट होगा, क्योंकि फेस क्या है साउथ की। और सी और ए तो पड़ोसी है, एफ जो है राइट एंड पे नहीं, इधर नहीं, तो एफ इधर बैठेगा। ये बन गया भाई। अब पूछा है ई के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो एक और दो, एक और दो। यहां देखो, यहां कितने आ रहे थे, यहां भी एक और दो आ रहे थे, तो भाई दोनों जगह सेम। क्या आएगा? 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन बी, 2 लोग आएंगे भाई मेरे। सी कैसे, 3 कैसे? क्योंकि अब ये फिगर दोनों तरफ बना हुआ है। यही सेम क्वेश्चन है पिछला, जिसमें हमने बनाया नॉर्थ की तरफ, है ना। क्लियर है? यहां देखो सी के लेफ्ट में एक ये, सॉरी राइट में एक ये हो गया। अब यहां पे हमने बनाया था नॉर्थ की तरफ, ये हटाओ, नॉर्थ की तरफ बनाया था जब हमने, तो भी तो यही बना हुआ है, एफ ए सी ई बी डी, तो एक और दो। अब नॉर्थ की तरफ फेस तो राइट ये है ना भाई, ये राइट। तो क्या हुआ, यहां भी 2 आ रहा है और यहां भी 2 आ रहा है, मतलब कंफर्म है ना दोनों। ई के दाईं ओर 2 लोग। क्लियर है? एफ कहां गया? एफ यहां बैठा है। विवेक भदौरिया मेरे भाई, यहां बहुत बढ़िया, यस सर, समझ गए। तो दोनों तरफ से इसीलिए हमने बना दिया, एक बार साउथ में भी बना दिया और एक बार नॉर्थ में भी बना दिया, और सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंट, कुछ भी डिफरेंट नहीं, बस क्वेश्चन पूछा अलग। बाएं छोर पर कौन बैठा है, यहां पूछा है ई के दाईं ओर कितने लोग। क्लियर है? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तो आज ही शुरू किए हैं ना, तो इतनी जल्दी कैसे? जो चीज टाइम लेती है भाई, और ये सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। जन्नत प्रवीण बहुत बढ़िया दिया है। 6 लड़के हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक पंक्ति में बैठे हैं, पश्चिम दिशा की ओर फेस है। किधर है भाई? पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम की तरफ जब फेस होगा तो ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ। किधर भाई? पश्चिम। लेकिन भाई मेरे, हम क्या वेस्ट की तरफ बनाएं या फिर इसको हम नॉर्थ की तरफ बना दें? कोई दिक्कत नहीं, तो किधर बना दें? नॉर्थ की तरफ बना दें। हाँ, लेकिन साउथ और नॉर्थ भाई मेरे, अगर ये दिशा साउथ दी है तो भाई नॉर्थ में करके नहीं बनाना। अगर नॉर्थ दिया तो साउथ, अपोजिट नहीं बनाना, ठीक है। इन दोनों का नहीं बनाना, ठीक, ध्यान रखना, अपोजिट नहीं बनाना। चलो, दिया हुआ है डी ए और सी के बीच में है। डी जो है वो ए और सी के बीच में है, कुछ भी कहीं लिखो। बी सी के ठीक दाईं ओर है, बी जो है वो सी के ठीक राइट साइड है, 0। एफ के, और क्या लिखा भाई? एफ के बाईं ओर है। अच्छा, बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी एंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ एंड लेफ्ट टू क्या भाई, एंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। लेफ्ट भैया, एफ के लेफ्ट में है बी, ठीक है। फिर क्या दिया? ई दाएं छोर पर नहीं है, ई इस बार क्या बोल दिया? ई जो है वो राइट हैंड पर नहीं है, ई राइट हैंड पर नहीं है, ठीक है भाई। आओ बना देते हैं। तो हम सी से शुरू करें, सी से शुरू किया, सी के राइट में है बी, और फेस क्या है? इधर, तो राइट भाई बी, और एफ के लेफ्ट में है बी, तो ये फेस ये, और सी का पड़ोसी कौन? डी। डी और भैया ए और सी का पड़ोसी तो ए यहाँ, और ई जो है वो राइट हैंड पे नहीं, तो लेफ्ट हैंड पे बैठा, तो ई, ठीक। ये हो गया कंफर्म। दाएं छोर पर कौन बैठा है? एफ बैठा हुआ है। कौन है भाई? एफ है, ऑप्शन बी है। अब तो सभी का आंसर सही आ रहा है, एक का गलत नहीं दिया, एक का भी गलत नहीं है, मतलब समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए क्या की ओर मुंह करके बैठे हुए। अब भाई इन्फॉर्मेशन भी नोट करना, और 7 व्यक्ति दिए हुए। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाओ। दिया हुआ है ई एम और एन दोनों के ठीक बगल में नहीं बैठा है। क्या लिखा भाई? ई जो है एम और एन के बगल में नहीं है, ई जो है वो भाई एम और एन के बगल में नहीं है, तो क्रॉस क्या भैया, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिख के क्रॉस कर दो, एम और एन के बगल में नहीं है, ठीक है। एन एम के भी बगल में नहीं है, एन जो है वो एम के भी बगल में नहीं है, ठीक है। क्रॉस का साइन हमने लगा दिया इसीलिए। फिर दिया हुआ है एम एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, एम जो है वो एल के दाईं ओर राइट साइड चौथे स्थान पर है। कितना लिखा है? एम एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एम इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एल, एम इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एल, ठीक है। फोर्थ टू द राइट ऑफ एल, फोर्थ टू द राइट ऑफ एल, ये लिखने का तरीका है, बीच में यानी कि 3, ठीक है। एम इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एल। फिर दिया हुआ है आई पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। आई पंक्ति के दाएं मतलब अगर उत्तर की ओर फेस है, नॉर्थ की तरफ फेस है, तो आई भाई इधर ही तो होगा, यही तो होगा, राइट। 7 लोग हैं तो एक ये भी, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 टोटल हो गए सभी। इंग्लिश रॉन्ग है गुरुजी। अच्छा कहां पे? देख ले भैया, एन इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, एन बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, टू द लेफ्ट ऑफ एम, पी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एन, पी एम के बाईं ओर तीसरे और एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है भाई। हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट ऑफ द रो, पंक्ति के बाएं, सब तो सही है भाई, है ना, सब तो सही है मेरे भाई।
क्या दिया भाई, आई इज सिटिंग एट द राइट ऑफ एंड, है ना भाई, तो राइट ऑफ द एंड रो, है ना भैया, ऑब्जर्व, तो यहाँ पे भाई मेरे आई बैठ गया और बाकी सब इधर बैठेंगे, सबका फेस नॉर्थ की तरफ है, जो जैसे बोले वैसे वैसे सेट करो, ये हो गया यहाँ तक। फिर क्या दिया, एन बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, एन जो है बी के किस तरफ भाई, बाईं ओर लेफ्ट साइड चौथे स्थान पर, यही तो दिया है। फिर क्या दिया, एम पी जो है एम के बाईं ओर तीसरे, पी जो है वो एम के बाईं ओर लेफ्ट साइड तीसरे स्थान पर, और एन के दाईं ओर, और जो भाई पी के बारे में एन के दाईं ओर राइट साइड दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन हमारी, ये हो गई भाई इन्फॉर्मेशन हमारी। इन्फॉर्मेशन कितनी है जरा देखना, एक तो ये है कि ई जो है एम और एन के पड़ोस में नहीं बैठा है, एन और एम एक दूसरे के पड़ोस में नहीं बैठे हैं, एल के राइट साइड चौथे स्थान पर एम है, एम के लेफ्ट साइड बाईं और तीसरे स्थान पर पी है, और भाई पी जो है वो एन के राइट साइड यानी कि दाईं साइड दूसरे स्थान पर है। तो ये इन्फॉर्मेशन भाई एक ये दी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है कि भाई बी से लेफ्ट साइड एन है, अब साउथ सॉरी नॉर्थ की तरफ फेस है, तो हम कहां से शुरू करें, अब देखो कहां से शुरू करें, यहाँ देखना ध्यान से, एल के राइट साइड एम बैठा हुआ है ना भाई, इस वाली इन्फॉर्मेशन से शुरू करें तो ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे ज्यादा लोग बैठे हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं ना कि यहाँ से, क्योंकि ज्यादा कनेक्ट कर नहीं पाएंगे, यहाँ ज्यादा लोग हैं, यहाँ से कनेक्ट करते हैं। एल के राइट साइड अगर एल को सोचना, अगर एल को यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बैठेगा एम, कौन बैठेगा भाई, एम बैठेगा, ये बैठेगा। हम बनाते दो पॉसिबिलिटी, आई को यहाँ बनाया, फिर भाई हम दो पॉसिबिलिटी लेते, जरा देखना, आई को यहाँ बैठाया 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 हुए। एक बार हमने एल को यहाँ बैठाया तो एम यहाँ बैठा, एक बार एल को यहाँ बैठाया तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है एम, तो ये दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं, दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं ताकि हम जल्दी से बना पाएं, सबका फेस उत्तर की ओर है। अब देखना, एम के लेफ्ट साइड तीसरे स्थान पर पी, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर पी, 1 2 3 तीसरे स्थान पर पी है ना, ठीक है। पी क्या है, एन के राइट साइड दूसरे, पी यहाँ से एन के राइट साइड दूसरे बैठ पाएगा क्या भैया, ये तो दूसरे पे खुद ही, यहाँ एन यहाँ होगा तो 1 और 2 राइट साइड बैठ पाएगा, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, ये वाली सही, ये वाली सही, ठीक। फिर भाई आगे बढ़े, तो अब एन बैठ गया, एन क्या है, बी के लेफ्ट में चौथा है, बी के लेफ्ट में मतलब अगर बी एन से देखें तो राइट में होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे अगर बी को बैठाएं तो बी के 1 2 3 4 चौथे पे लेफ्ट में भाई ये। अब देखिए एक पर्सन बचा, एक पर्सन कौन बचा भाई, तो कोई तो बचा होगा, ई बच गया, ई क्या है, एम और एन के पड़ोस में नहीं है, तो ई को यहाँ बैठा दो भाई, ना तो एम पड़ोसी है ना एन पड़ोसी है ना कहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत थी, इसको मिटा दें, ये वाली मिटा दो, ये गलत, या फिर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही लिखा है, तो हमारी पॉसिबिलिटी ये वाली करेक्ट है, सही बन गई। ये भाई आपके एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, यहाँ कोई बैंक का क्वेश्चन नहीं है, ये एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, समझना इसी तरह से आया हुआ है। पूछा क्या गया, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर भाई एन बैठा हुआ है, कौन बैठा है, एन बैठा हुआ है, ये आपके एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। अब देखा, लेकिन एक चीज क्या समझे कि हमने क्वेश्चन सिर्फ एक बार पढ़ा, ये नोट कर लिया, नोट करने के बाद कनेक्ट करते हुए चले गए, क्या हमने दोबारा से क्वेश्चन पढ़ा, क्या हमने दोबारा से क्वेश्चन पढ़ा, नहीं ना। हार्ड बहुत है, लेकिन समझोगे जब, मेरे साथ साथ बनाओगे मेरे भाई, अभी आठवां क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो घर पे जाकर के इन्हीं 8 क्वेश्चन को फिर से लगाना, इन्हीं 8 क्वेश्चन को फिर से लगाना, और फिर हम लोग भाई कल यहाँ फिर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सर हार्ड है लेकिन इजी हो गया, बहुत बढ़िया। तो इन्फॉर्मेशन अगर नोट कर लोगे तो बड़े क्वेश्चन में आराम हो जाएगा, 2 बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अपने अगले दिन यानी कि कल, तब तक इन क्वेश्चनों की भाई घर पे जाकर के एक बार फिर से इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना, ओके। तो बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं।